हरे कृष्णा। तो हम लोग ईशोपनिषद का मंत्र 1 डिस्कस कर रहे थे और इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें हम लोग अभी इसको समझने का प्रयास कर रहे थे। तो जैसे यहाँ इस ट्रांसलेशन हमने मंत्र 1 का पढ़ा था कि इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान के द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है ना। तो क्या है कि यह सारा कुछ है किसकी संपत्ति, भगवान की संपत्ति है। ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर, है ना। भगवद गीता में भी हम देखते हैं कि भगवान एक शांति सूत्र करके बताया जाता है, तो उसमें भी इसी बात को बताया जाता है कि यह कि भगवान क्या है, सर्वलोक महेश्वरम, है ना। तो उस श्लोक में भी इसी बात को बताया जाता है कि भगवान क्या है, सुप्रीम कंट्रोलर है ना। तो इस चीज को अगर हम लोग समझेंगे कि जड़ वस्तु तथा चेतन हर कुछ भगवान के द्वारा नियंत्रित है। जैसे इसमें हमने डिस्कस किया था कि इवन अगर हम लोग देखते हैं डेड मटेरियल एलिमेंट्स भी जो हम लोग पढ़ते थे ना केमिस्ट्री में कि पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन पीरियोडिक लॉ, है ना। तो इवन जो डेड मटेरियल एलिमेंट्स है वो भी लॉ को फॉलो कर रहे हैं, है ना। इवन लाइट की एक बीम ऑफ लाइट भी लॉ को फॉलो कर रही है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये लॉज के द्वारा, लॉ के द्वारा क्या किया जाता है, चीजों को कंट्रोल किया जाता है ना। जैसे स्कूल के प्रिंसिपल ने कुछ लॉ बनाया किसके लिए, स्कूल के स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। हमारे ऑफिस के एचआर ने कुछ लॉ बनाया किसके लिए, हमें हमारा जो वर्किंग है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो लॉ बनाने का पर्पस, लॉ कौन बना सकता है, हर कोई तो नहीं बना सकता है, हम नहीं बना सकते अपना लॉ, है ना। जहाँ से हम खड़े होते हैं लाइन वही से शुरू हो जाती है, ये अमिताभ बच्चन साहब बना सकते हैं, हम तो नहीं बना सकते। हमें जो भी लाइन लगी रहेगी, जो लॉ रहेगा उसी को फॉलो करना है ना, उसी में समझदारी है। तो ये क्या है कि यही चीज बताया जा रहा है कि हर जगह जिस मटेरियल में हम चारों तरफ नजर दौड़ाएं तो हर जगह हमें क्या देखने को मिलेगा, लॉ देखने को मिलेगा, है ना। हर जगह लॉ है। तो चाहे किसी का चाहे इवन एक डेड मटेरियल एलिमेंट्स भी लॉ को फॉलो कर रहे हैं, और इवन जो चेतन चीजें हैं वो भी कहीं ना कहीं सारी चीजें, मतलब जो जड़ चीजें ही फॉलो कर रही है। इवन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, प्रोटॉन की एनर्जी, सारी जगह फॉर्मूला है। इट मीन्स कि सारा कुछ गवर्नड है। तो जड़ चीजें हैं और चेतन में भी जैसे जितने भी लोग हैं हम सब किससे द्वारा गवर्नड है, लॉ ऑफ कर्मा के द्वारा, है ना। तो हर जगह लॉ है ना, हर जगह लॉ है। बस यही है कि जब लॉ भगवान ने बनाया है तो हम तो कंट्रोलर है नहीं ना, तो हम प्रोपराइटर है ना, और ना ही हम कंट्रोलर है। तो ये दो चीज को अगर हम समझ जाएं तो हम बहुत शांति से रह सकते हैं। क्या ये हर कुछ भगवान का ही है, हर कुछ भगवान की संपत्ति है। वी आर जस्ट केयर टेकर, है ना। इसमें बताया था कि नॉर्मली जब हम लोग क्या होता था कि जब बचपन में, मतलब जब भी स्कूल वगैरह में हमारा ये होता था, क्या कहते हैं उसको, आपका जो बुक्स वगैरह होते थे तो हम लोग उसमें नाम लिखते थे अपना, है ना, कि ये नाम है हमारा बड़े बड़े अक्षरों में। क्यों हम लोग इस चीज को बताने के लिए नाम लिखते थे कि हम इसके प्रोपराइटर हैं, है ना। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं, इस्कॉन में आते हैं, जब मैं यूथ सेंटर पे जब मैंने रहना शुरू किया तो वहाँ पे क्या था कि अभी सभी लोग व्हाइट धोती पहनते हैं, तो सभी की व्हाइट धोती, है ना, सूखती रहती थी, तो पता कैसे चलेगी कौन किसकी धोती है। तो सब ये लिखते थे ICO, है ना, ICO, और फिर अपना नाम लिखते थे। इवन हर जगह, चाहे वो ये सारे यूथ रहते थे तो सभी लोग सेम एज ग्रुप के थे, तो सभी की सेम कीर्ति, सभी की धोती सब एक कलर की, सब मिलती जुलती। तो फिर पहचाने कैसे, तो हर जगह वो ICO करके, है ना, लिखा होता था। तो मुझे नहीं पता था कि ICO है क्या। तो फिर मैं पूछा डिवोटी से, तो बताया कि इसका मतलब है कि इन केयर ऑफ, है ना। तो मैंने कहा अच्छा ये लिखने की क्या जरूरत है, ICO सीधा ही लिख देते, है ना, ये क्या है ना, ऐसा करके। बाद में समझ में आया जब ईशोपनिषद पढ़ा तो इस चीज की क्लैरिटी आई, है ना, कि हर कुछ क्या है, भगवान का है। तो ICO लिख के हम क्या कर रहे हैं, इसी बात को बता रहे हैं कि ये सब कुछ भगवान का है। तो इन केयर ऑफ, हमारे केयर में हो सकता है, तो यही चीज समझना है ना। तो आगे क्या बताया जा रहा है कि अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है ना, और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है ना। तो हमें सभी को समझना होगा कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, हमारा कोटा क्या है, क्योंकि हर किसी का कोटा है ना। हर किसी को कोटा के रूप में कुछ ना कुछ रिसोर्सेज मिले हुए हैं, है ना, कुछ ना कुछ रिसोर्सेज मिले हुए हैं, चाहे वो संपत्ति के रूप में हो, है ना, या मतलब अपने अपने किसी अलग अलग तरीके का कोटा है, चाहे पैसा हो, चाहे फिजिकल हेल्थ हो, है ना, या फिर पति पत्नी हो, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टैलेंट हो। तो हर किसी को कुछ ना कुछ तो टैलेंट वगैरह के रूप में हर किसी का कुछ ना कुछ कोटा मिला हुआ है ना। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने कोटे से परेशान, मतलब अपने कोटा बताते हैं कि ग्रास हमेशा अदर साइड का ग्रीन लगता है। तो हमें जो कोटा मिला हुआ है
उससे हम संतुष्ट कभी नहीं होते हैं और हमेशा हमें दूसरों के कोटे पे नजर होता है, यार उसका तो इतना बढ़िया है, हमारा ऐसा नहीं है। तो ये जो दूसरों के कोटा से जो हमारा ईर्ष्या द्वेष होता रहता है ना, वो ठीक नहीं है। वही चीज यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हमें जो हमारे कोटे में दिया गया है ना, उसको उसको बस एक्सेप्ट करो। मनुष्य को चाहिए कि केवल केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और उसके भाग में रूप में नियत कर दी गई है ना। तो और मनुष्य को यह भली बात जानते हुए कि अन्य वस्तु किसकी है उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन अब प्रश्न आता है कि ये जो कोटा है वो कोटा मिला किसके लिए है ना, किसके लिए कोटा मिला हुआ है। क्या नॉर्मली हम क्यों फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत ध्यान से प्रयोजन आता है, जिस बात को समझिएगा। नॉर्मली हम अपने कोटा से सेटिस्फाई क्यों नहीं होते हैं, क्या रीजन है बताइए। हम सभी को अपना अपना कोटा मिला हुआ है ना, अपना फिजिकल हेल्थ, लंबाई चौड़ाई गोड़ाई पतलाई मोटाई, है ना। अपने चाहे वो अपने पति पत्नी बच्चे, है ना, या कुछ इंटेलिजेंस, हर किसी का अपना अपना कुछ है ना। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने कोटा से नॉर्मली सेटिस्फाई होता नहीं है और उनको यही लगता है कि यार मैं क्यों ये कोटा, मतलब मेरे जीवन में ऐसा क्यों है वैसा क्यों नहीं है ना। ये सही बात है कि नहीं है। हम लोग कोई सेटिस्फाई तो नहीं होते ना अपने कोटा से। तो क्यों नहीं होते हैं अपने कोटा से सेटिस्फाई, पता है। एक कंपैरिजन टू अदर क्यों करते हैं, है ना। बहुत ध्यान से इस बात को आप लोग सब लोग सोचिए, क्योंकि नहीं तो मैं प्रवचन टाइप से बोल दूंगा, लेकिन अगर सोचेंगे नहीं तो फिर भूल जाएंगे। तो सोचिए, है ना, कि क्यों नहीं सेटिस्फाई होते हैं। मैंने बताया भी था ऐसे, तो चैट में लिख सकते हैं। और हाँ बताइए पुण्यश्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जब हम अपने जो भी हमारे पास है उससे हम संतुष्ट नहीं होते, यानी ईर्ष्या भी करते हैं दूसरों से, ये इसके पास ये इतने सुंदर है, हम इतने सुंदर क्यों नहीं, इसके पास इतना धन है हमारे पास क्यों नहीं है। ये मतलब हर दूसरे की परिस्थिति को देखकर अगर हम ईर्ष्या करेंगे तो हम अपने कोटे से खुश नहीं रहेंगे। अगर हमारे पास जितना है उतने में हम खुश रहेंगे तो वही ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अच्छा माता जी, जैसे माता जी बता रहे हैं कि हम अपने कोटा से इसलिए नहीं संतुष्ट होते क्योंकि दूसरे से कंपेयर करते हैं और ईर्ष्या होता है। बट वही मेरा प्रश्न है कि ऐसा क्यों करते हैं हम, है ना। हम अगर मतलब ऐसा क्यों करते हैं कि हम दूसरे की कोटा से ईर्ष्या करते रहते हैं और हम अपने कोटा से सेटिस्फाई क्यों नहीं होते हैं, है ना। तो क्यों नहीं होते हैं, ये यही पूछना है। हाँ, क्यों नहीं होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं आवाज आ रही है आपको? आपकी आ रही है माता जी, बताइए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि मतलब हम ज्यादा डिजर्व करते हैं। हम अपने टैलेंट्स को लेके बहुत, मतलब हमें अपनी एबिलिटीज को लेके इतना मतलब कॉन्फिडेंस होता है या बिलीफ होता है कि इससे ज्यादा हमें मिल सकता था या ये नहीं मिला। मतलब ये भी एक कारण है कि हम अपने कोटा से संतुष्ट नहीं होते। तो हमें ऐसा लगता है कि दूसरे में इतनी एबिलिटीज नहीं है जितना उसको मिला हुआ है। जितना हम मेहनत या हार्डवर्क कर रहे हैं या जितना हमारे अंदर एबिलिटीज है या जितना हम अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं उतना हमें नहीं मिला। ठीक है, ठीक है, थैंक यू माता जी। तो बस ये छोटे छोटे आंसर आप लोग सब लोग बता सकते हैं एक एक दो लाइन में, ताकि हम लोग फिर इसको कंक्लूड भी आज ही कर ले। ठीक है, जल्दी बता सकते हैं। बताइए माता जी। सपोज ए से कंपेयर करें, अगर हमें वो मिल जाता फिर हम बी को ढूंढते हैं कि उससे उसको इससे भी ज्यादा मिला हुआ। तो दिस इज अनलिमिटेड, मतलब डिजायर्स के लिए। क्यों होता है ये, तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि डिजायर कभी पूरा हो ही नहीं सकता। डिजायर पूरा नहीं सकता। ठीक है, थैंक यू माता जी। बोल पकड़ते माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ऐसा लगता है कि हम लोगों की जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी इच्छाएं जो हैं वो बहुत अनलिमिटेड हैं। नीड से ज्यादा हम लोगों के अंदर ग्रीड है। तो वो हमें लगता है कि जो चीज मिल भी गई है उससे और आगे 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 सोचने की और उससे अधिक पाने की इच्छाएं रहती है, क्योंकि हम उससे सेटिस्फाइड नहीं होते और ज्यादा की इच्छा रहती है। प्रभु जी, यही लगता है। ठीक है जी। मटेरियल ये कविता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। आ रही आवाज, बताइए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, बोलिए माता जी। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास जो भी चीजें हमें मिलती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते। मतलब हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता है और हमारा ध्यान दूसरों पर ज्यादा जाता है। जैसे हम चीजों के प्रति ग्रेटफुल नहीं होते हैं, हमें मतलब हमारा ध्यान हमारी उन चीजों के प्रति जाता ही नहीं है जो हमारे पास है, इसलिए हम कंपैरिजन करने लगते हैं। ऐसा कुछ
ठीक है, थैंक यू जी। तो लास्ट हम लोग शिवम प्रभु से पूछते हैं, बाकी फिर इसको कंक्लूड करते हैं, नहीं तो फिर आज हो नहीं पाएगा। तो ये हाँ बताइए शिवम प्रभु लास्ट। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, क्योंकि हम अध्यात्म से दूर होते हैं तो और हमें लगता है कि हम सिर्फ भौतिक उन्नति से ही सेटिस्फाई हो जाएंगे, और हम सोचते हैं कि हम अभी इसलिए सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि हमारे पास कम है, जब हमारे पास और हो जाएगा तो हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो अध्यात्म से जुड़ते हैं तो क्या होता है, फिर उससे क्या फर्क पड़ता है? तो जो रियल सेटिस्फेक्शन जो सोल को चाहिए वो अध्यात्म के थ्रू ही मिलती है, और भौतिक जगत से वो मिलती नहीं है। लेकिन हम भौतिक में खोजते रहते हैं, तो सोचते हैं कि शायद और मिलेगा, तब हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, शायद और मिलेगा तो ठीक है, ठीक है, अच्छा, थैंक यू ब्रो। तो देखिए अभी यहाँ पे रुकते हैं, मतलब जो डिस्कशन बाकी सभी डिवोटीज ने चैट में भी लिखा है। तो देखिए ये जो एक्चुअली क्या है ना प्रभु माता जी, कि हम सभी सेटिस्फाई नहीं होते। बाकी सभी जो लोग बोल रहे हैं ठीक है, ये हमारा मटेरियल डिजायर है, ये सारा चीजें हैं, बट ये सब क्यों, मतलब सबका रूट कॉज क्या है ना, कि हम लोग ये सारे रिसोर्सेस को क्या सोचते हैं ना कि मेरे एंजॉयमेंट के लिए मिला हुआ है ना, मेरे ये जो कोटा मुझे मिला है ना, ये कोटा मेरे एंजॉयमेंट के लिए मिला है। ध्यान से समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर किसी को जो रिसोर्सेज मिला हुआ है, हम सोचते हैं रिसोर्सेज मेरे एंजॉयमेंट के लिए मिला हुआ है, इसीलिए हम कंपेयर करते हैं और फ्रस्ट्रेट होते हैं। बट जैसे इस बात को समझ जाएंगे ना कि हमें जो कोटा मिला हुआ है वो कोटा हमारे एंजॉयमेंट के लिए मिला ही हुआ नहीं है ना, मिला ही हुआ नहीं है हमारे एंजॉयमेंट के लिए। हमें जो कोटा मिला है वो एक ही चीज के लिए मिला है, और वो क्या है, भगवान की सेवा, है ना। बस इसी चीज के लिए हमें अपना अपना कोटा मिला हुआ है। तो अब अगर इस बात को समझते हुए अगर हम लोग सभी लोग अपने अपने कोटा जो हमें मिला है उस चीज को देखें, तो देखें कि क्या सेवा, मतलब हम हर किसी को अपने जो उसका साइकोफिजिकल नेचर होता है, जो भी उसकी जो स्थिति है, जो कंडीशनिंग है, उसके हिसाब से भगवान ने सभी को अपना अपना कोटा दिया हुआ है, जिससे वो बेस्ट पॉसिबल भगवान की सेवा कर सके, बेस्ट पॉसिबल सेवा कर सके। तो मतलब सभी के लिए भगवान ने ना एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट करके रखा है, परफेक्ट अरेंजमेंट करके रखा है। तो ये अगर हम लोग समझेंगे ना, ये अगर हम समझेंगे कि ये कोटा मेरे लिए नहीं है, भगवान की सेवा के लिए, तो फिर फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। और इस बात को समझेंगे कि हर किसी को कोटा मिला ही इसलिए है ताकि वो भगवान की सेवा कर सके। तो प्रश्न, तो दो प्रॉब्लम होती है, दो समस्या आती है। सबसे पहला तो यही है कि हमें लगता है ये कोटा हमारे एंजॉयमेंट के लिए, और हम जब एंजॉयमेंट नहीं कर पाते, देखते दूसरा एंजॉय कर रहा है, तब हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। तो पहले यही समझ जाए कि ये कोटा मेरे एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, भगवान की सेवा के लिए है। तो फिर सब ये सारा जो ईर्ष्या द्वेष ऐसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अब प्रश्न आता है कि इवन भगवान की सेवा के लिए भी कंपैरिजन होता है ना। भगवान की सेवा के लिए कई बार कंपैरिजन होता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, सामने वाला व्यक्ति कर पा रहा है, ये क्या मुझे भक्तों का संग नहीं मिल रहा है, ऐसा वैसा। लेकिन ये चीज समझना होगा कि अगर भगवान ईशोपनिषद में बता रहे हैं तो भगवान पे तो भरोसा रखना चाहिए ना, है ना। हम कई बार नास्तिक भक्त बन जाते हैं, भक्त है पर थोड़ा नास्तिक है। तो क्या है कि अगर भगवान यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं कि हर किसी को कोटा देके रखा है मैंने, जो उसके लिए बेस्ट है भगवान की सेवा के लिए, है ना। जैसे कई बार, मतलब इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, जैसे कई बार क्या होता है, कोई डिवोटी कहते मुझे भक्तों का संग नहीं मिल रहा है, संग नहीं मिल रहा है, संग नहीं मिल रहा है, ऐसा करके, है ना। और घर में पूरा वो कोहराम मचा के रखते हैं, ऐसा कोई परिवार का व्यक्ति नहीं जिससे झगड़ा नहीं करते हैं, है ना। तो उनके लिए बताइए भक्तों का संग अच्छा है बुरा है? उनके लिए भक्तों का संग थोड़ा दूर रहना भक्तों से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर भक्तों, क्योंकि उनका नेचर, वो सोचते हैं ऐसा कि नहीं भक्तों के संग में तो भक्तों की मैं सेवा करूंगा, वो ज्यादा दिन नहीं हो पाएगा। कुछ समय के बाद जैसे हम अपने परिवार वालों के साथ बिहेव कर रहे हैं, कुछ समय में भक्तों के साथ वैसे ही बिहेव करने वाले हैं, है ना। तो इसलिए भगवान थोड़ा दूर रखते हैं ताकि क्या हो जाए, कुछ समय तक प्यूरिफिकेशन हो जाए, थोड़ा भक्ति हो जाए, ताकि थोड़ा सा प्यूरिफिकेशन हो जाए, थोड़ा जप वगैरह करके, प्रभुपाद जी बुक्स को पढ़ के थोड़ा सा समझदारी हो जाए, डेवलप हो जाए, ये सब चीज हो जाए। जब उस लायक बन जाएगा तो डेफिनेटली भगवान क्यों नहीं उसको आगे बढ़ाएंगे, फिर भक्तों का संग देंगे। बट अभी दूर रखें तो वो भी उसका कोटा इसी तरीके से रखें जो उसके आध्यात्मिक प्रगति के लिए बेस्ट है। ये कंप्लीट फेथ रखना है हमें। पहला ये चीज है कि जो कोटा मिला हुआ है अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है, भगवान की सेवा के लिए है। और दूसरा कि हमारे लिए बेस्ट है, भगवान ने हमें जो दिया है कोटा हमारी स्थिति के हिसाब से बेस्ट है। इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमें मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि वही तो पर्पस है ना जीवात्मा का। इनवोकेशन में पढ़ा हमने कि जीवात्मा तभी परफेक्ट बनेगी जब भगवान की सेवा में लगेगी। तो वही तो परफेक्ट बनाने के लिए भगवान है ना, उसी को सेवा की अपॉर्चुनिटी देके। ठीक है, ये क्लियर है। अभी जो हमने डिस्कस किया ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये चीज अगर हम समझे, ठीक है। हाँ बताइए शैली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम कहते हैं, मतलब हम कह रहे हैं कि कोटा फिक्स्ड होता है, लेकिन एक्चुअली हम इस चीज को कैसे समझे? क्योंकि जब मतलब जैसे जन्म से लेकर एक वृद्धायु तक इंसान थोड़े बहुत एफर्ट करता रहता है और वो कुछ ना कुछ एक्वायर करता रहता है।
फॉर एग्जाम्पल उसने घर ले लिया तो उसको ये लगेगा कि ये मेरी मेहनत से मुझे मिल गया, मैंने बना लिया। अभी जॉब कर रहा है कोई, तो पहले उसकी सैलरी कम होती है, फिर धीरे धीरे कुछ साल वो जॉब करता है, प्रमोशन भी मिलता है, पे बढ़ती है, तो वो मतलब वो फिक्स कोटा तो मतलब ऐसा हुआ कि जैसे आपको किसी ने 10,000 रुपए दे दिया, अब आपके पास वही है, यू हैव टू स्पेंड दैट मनी फॉर द लाइफ टाइम। ऐसे तो कोटा समझ आ जाता है किसी को, लेकिन अब ये चीजें चेंज होती रहती है लाइफ में, कि फैमिली मेंबर बढ़ गए, हस्बैंड मिल गया, बच्चे मिल गए, तो वो तो फिर चेंज होता रहता है। तो उसमें हम इस चीज को कैसे समझे कि ये फिक्स कोटा था हमारा। अच्छा माता जी, वेरी नाइस। अच्छा है, देखिए कोटा हमेशा फिक्स कोटा का मतलब जैसे मैंने बताया कि भगवान की सेवा के लिए पहले अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, बाद में जब थोड़ा व्यक्ति सुधर गया तो थोड़ा सेवा की अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो कोटा फिक्स है कहने का मतलब ये है कि एक लिमिटेशन रहेगा। जॉब कर रहे हैं व्यक्ति तो अभी 50,000 60,000 कमा रहा है, लेकिन वो 5 लाख नहीं कमा सकता है, वो उसका कोटा है ना। वो थोड़ा ऊपर नीचे 10-12 स्विच करेगा, और स्विच भी कर रहा है तो उसके लिए जो टैलेंट भगवान दे रहे हैं, जो स्थिति पैदा कर रहे हैं, वो सब भगवान ही तो कर रहे हैं। तो ऐसा इसको समझ सकते हैं कि भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, बट हमारा फ्री विल भी तो हमें दिया हुआ है। उसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि जैसे अगर किसी जैसे बैल है ना, किसी बैल को अगर हम लोग रस्सी से खूंटे से बांध देते हैं, है ना, खूंटे से बांध देते हैं तो खूंटे तो जितनी बड़ी रस्सी है वो उसका कोटा है, बट उसके अंदर का जो एरिया है वो उसका फ्री विल है। तो फ्री विल भी उसको मिल रहा है, बट उसका हाइयर वो खूंटा से रस्सी भी बंधा हुआ है, बट उसके अंतर्गत जो कार्य करेगा उसका फ्री विल है ना। और अगर जैसे वो जो रस्सी है वो उसका लिमिटेशन है, तो वो अभी पर्टिकुलर टाइम पे बचपन में उसके साथ क्या हो रहा है वो उसका कोटा है ना। कुछ साल के बाद क्या होगा, ये कोटा ऐसा नहीं है कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे फिक्स है। तो डिफरेंट परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग चीजें मिलेंगी, बट जो भी हमें मिल रहा है ना। कोई अगर सोचे कि मेरी शादी है ना इससे ऐश्वर्या राय से हो जाए, नहीं है, उसका कोटा उसकी नहीं होगी। शादी होगी, वो उसका कोटा है, किसी से भी होगी, है ना, लेकिन ऐश्वर्या राय से चाहेगा तो नहीं होगी, है ना। तो उसका अगर वो तो उसका कोटा वही है, तो उसको उसी से संतुष्ट रहना। वो नहीं सोचे कि अरे काश मेरी भी शादी होती, काश मेरे भी पिताजी अमिताभ बच्चन होते, कितना अच्छा होता, है ना। तो ये सोचने से फायदा नहीं, जो है पिताजी उन्हीं से खुश रहो, है ना। जो भी चीजें मिली है, पति पत्नी बच्चे टैलेंट पैसा जो मिल रहा है, उससे सेटिस्फाइड रहना है। और उस सिचुएशन से भगवान की कैसे सेवा करना है ये है। क्योंकि ज्यादातर हम ये सोचते हैं, ज्यादातर ये सोचते हैं कि अरे मेरा ऐसा की जगह वैसा जॉब होता, इसकी जगह काश मेरी बोलते ना ग्रास से जो अदर साइड होगी, ऐसा ही तो लगता है। बट हमें नहीं पता होता है कि हम सभी के लिए जो बेस्ट पॉसिबल कोटा भगवान ने दिया है ताकि हम सुधार सके और सेवा अच्छे से भगवान की कर सके, है ना। तो ये समझना है, हम सोचते हैं एंजॉयमेंट के लिए, है ना, तो इसीलिए फिर प्रॉब्लम होता है। तो मतलब हमें हरे कृष्ण प्रभु जी, हमें ये सोच के चलना चाहिए कि हमारा जो मैक्सिमम पोटेंशियल या मैक्सिमम हमारी एक लिमिट है उसको ध्यान रखना चाहिए। हम हमेशा आप लीव द रेस्ट है माता जी, आप जो कर सकते हो करो, बट कोई चीजें हैं, कई परिस्थितियां हैं जो हम जीवन में चेंज नहीं कर सकते, कोई लोग चेंज नहीं कर सकते, तो उससे खुश रहे, है ना, उससे खुश रहे। उससे फ्रस्ट्रेट नहीं होते रहे कि मेरा ये पति क्यों है, मेरी ये पत्नी क्यों है, मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों, मैं को और लंबा होता तो कितना अच्छा होता, है ना, और चौड़ा होता तो अच्छा होता। ये सारा चीज है, ठीक है। और जैसे मुझे प्रभु पूछे कि क्या कोटा डेस्टिनी है, प्रभु एक्चुअली डेस्टिनी से कोटा को मतलब बिल्कुल ऐसा तो मिलाया नहीं जा सकता है। कोटा फ्री विल भी नहीं है प्रभु जी, कोटा के अंदर हमारी फ्री विल है ना। जैसे हमें बताया ना कि कोटा एक, जैसे किसी पशु को अगर मान लीजिए रस्सी से बांधा गया है खूंटे से, तो उसका कोटा क्या है, वो रस्सी की लंबाई, बट उसके अंदर वो जो भी करेगा वो उसका फ्री विल है। बट समस्या है कि वो फ्री विल का इस्तेमाल अगर ये समझ के करे ये जो मुझे कोटा मिला हुआ है वो भगवान की सेवा के लिए मिला हुआ है, तो फिर ये कोटा का वो वास्तव में यूज कर पाएगा और हैप्पी एंड सेटिस्फाइड रहेगा। बट उसको जो कोटा मिला हुआ है उस कोटे से सोचेगा कि मुझे एंजॉयमेंट करना है, तो वो अपने फ्री विल का वो मिसयूज कर रहा है और फ्रस्ट्रेटेड होगा। तो ये चीज समझना है ना। और जो डेस्टिनी मतलब प्रभु जी ऐसा है कि कोटा का तो ये कि जो भी रिसोर्सेज, ऐसे समझ सकते हैं प्रभु कि हमें जो भी रिसोर्सेज भगवान ने दिए हैं वो सारे रिसोर्सेज, सारा कुछ भगवान की वही सारा कोटा हमें मिला हुआ है ना। जो कुछ भी हमें मिला हुआ है सारा भगवान का। एक एक टाइम पे आज हमारा जो इमीडिएट बॉस से लेके जो सुप्रीम बॉस है ना, हमारे हर चीज हमारे जीवन में जो चीजें हैं वो सब कुछ भगवान की सेवा के लिए, है ना। इसको समझते हुए, ये तो भगवत गीता में भगवान बताते ना, अकर्म करने के लिए, है ना, अकर्म। ये हर कुछ भगवान की सेवा में लगा देते हैं, क्या हो जाता है, अकर्म हो जाता है ना। जी निराली माता जी, निराली माता जी आप कुछ कह रही हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी जैसे अभी आप ये बता रहे थे जॉब का, तो कल मेरी मतलब एक अंकल से बात हो रही थी, तो वो बोले थे कि जैसे मैं टीचिंग लाइन में हूँ, तो बोले थे कि मतलब आपको इसमें बहुत कम सैलरी मिलती है, अगर आप MNCs में जाओगे ना तो आप लैंग्वेज के बेसिस पे आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल सकता है। तो फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, वहाँ पे तो पॉलिटिक्स भी बहुत होती है, तो मैं उन चीजों को हैंडल नहीं कर सकती।
तो उन्होंने बोला कि तो फिर आप साधु वाला जीवन आपने अपना लिया, तो आप ये मत सोचिए कि आप शांति से बैठेंगे, आपको दुनिया में चीजों को हैंडल करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, मतलब मेरी टीचिंग लाइन में भी है और मतलब यही मेरा एक कंफर्ट जोन है, मतलब कि कंफर्ट जोन भी नहीं, इसी चीज की तरफ मैं ना इंक्लाइंड हूँ। तो उस चीज को लेके मैंने उनको बोला कि, तो फिर वो बोल रहे थे कि नहीं, तो मतलब वो मुझे कन्विंस कर रहे थे। तो प्रभु जी ऐसे कैसे हम रिप्लाई करें किसी को, जैसे लोग बोलते हैं, लालच देते हैं चीजों का। देखिए वही माता जी, अगेन यही पॉइंट है कि हमें अगर जैसे डेफिनेटली जो उनका भी कहना ठीक है अपनी जगह पे ना, कि वो हम लोगों को जो पॉलिटिक्स ये सारा चीजें हैं ये तो होंगी, उससे बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता तो नहीं, क्योंकि हर जगह होगा, है ना, हर जगह होगा, उसके लिए उससे परेशान होने की तो आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी एक डिवोटी अपने डिवोटी है, तो वो उनको बॉस बहुत परेशान कर रहे थे, है ना, तो उनका ये था कि बॉस बहुत इरिटेट करते हैं, परेशान करते हैं कि ये करो वो करो, डांटते रहते हैं, तो उसके लिए मैं जॉब छोड़ना चाह रहा हूँ, ऐसा करके मैं जॉब छोड़ना चाह रहा हूँ और आगे चल के गुरुकुल में पढ़ाऊंगा। तो फिर उनको मैंने भी बोला कि अभी फिर आप जॉब मत छोड़िए, आप थोड़ा और जॉब पहले करिए, है ना, कम से कम साल भर और करिए, जब अभी तो गुरुकुल बनने में टाइम है, तब तक आप साल भर अच्छे से जॉब करिए, है ना। तो उनका कहना था कि नहीं, जब जब गुरुकुल में पढ़ाना है तो मैं तब तक थोड़ा ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के काम चला लूंगा, ताकि तब तक हो जाए। मैंने बोला भी आप साल भर जॉब करिए, क्योंकि क्या है ना, रीजन हमारा वो नहीं होना चाहिए, रीजन मतलब ठीक है भगवान की सेवा वो रीजन है, लेकिन अगर हम वो सोच के करेंगे कि अच्छा अगर ठीक है, अगर यहाँ पे तो बहुत बॉस खड़ूस है, डांट रहे, तो कल के भक्ति में भी अगर हमें क्या होगा कि हमें कोई डांट देगा, कुछ ये होगा, तो हम फिर सोचेंगे कि यार इससे अच्छा तो पहले वाला था, है ना। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हमें जो भी चीजें मिली हुई है, चाहे खड़ूस बॉस के रूप में, इसके उसके रूप में ना, वो सब भगवान ने हमें कोटा दिया है। जैसे मुझे भी बीच में एक दो बॉस ऐसा मिले थे जो बहुत डांटे, मतलब एकदम एक एक कॉमा के लिए, तो अगर कुछ हम जैसे लेटर वगैरह कर रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं, तो कुछ अगर कहीं पे भी मतलब एकदम बिल्कुल नेग्लिजिबल गलती भी रहती है ना, जो इग्नोर की जा सकती है, उसके लिए पूरा हल्का है। शुरुआत में मुझे लगा कि यार ये क्या है, मतलब ऐसा कौन करता है, तो मैंने यही समझा कि नहीं ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा केयरलेस हूँ, तो भगवान ने ऐसा जानबूझ के दिया, क्योंकि भक्ति में तो कोई बोलते नहीं है ना, ज्यादातर तो नहीं बोलते हैं, सीनियर डिवोटी छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे, मुझे सुधारने के लिए भगवान ने अरेंजमेंट किया ताकि मैं भक्ति ठीक से कर सकूं, है ना। तो इस तरीके से हमको तो समझना चाहिए कि बाकी जो सिचुएशन है वो तो ठीक है, वो तो हर जगह रहेगी, है ना, उससे बात ना का तो पर्पस नहीं है, बट डेफिनेटली हमारे जो है कि भगवान की सेवा इसमें हो सकती है। और जहां तक रही लोगों को बताने की, तो अगर कोई सजेशन दे रहा है तो मतलब हमें ठीक है उनके पॉइंट्स को सुन लेना अच्छा है, मतलब उनको हम ऐसा बिल्कुल अगर आउटवर्डली रिजेक्ट कर देते हैं तो व्यक्ति का थोड़ा सा, मतलब हर व्यक्ति का अपना, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति का एक थोड़ा सा तो रहता है उसको, अरे मेरी बात को ऐसे कैसे काट दिए, है ना। तो जो भी सजेशन कोई दे रहा है तो हमें सुनना चाहिए, आराम से उनकी बात को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। कुछ चीजें हो सकता है कि उससे हमारे काम की मिल जाए, क्योंकि हमें थ्योरी तो पता है, हम पढ़ाई शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हमें ये सारा प्रिंसिपल पता है। अब उसके बाद जब लोग कोई अलग अलग एडवाइस देते भी हैं तो उनको अच्छे से सुन के समझना चाहिए, और जो हमें लग रहा है कि ये हमारे स्क्रिप्चर्स के द्वारा के इन लाइन है, उसको रख के बाकी को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। बट फीडबैक सजेशंस जो भी लोगों का आता है अच्छा ही है, लेना चाहिए, उससे कुछ ना कुछ तो हमें मिल जाता है सीखने के लिए। जो इन लाइन है शास्त्रों के, इन लाइन है गुरु साधु शास्त्र, उसको रखेंगे, जो इन लाइन नहीं है गुरु साधु शास्त्र के उसको छोड़ देंगे, है ना। बट अच्छा है, कई बार कई लोग बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी शेयर करते हैं, है ना। और बाकी अल्टीमेटली कर तो हम रहे हैं जो गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से, ठीक है, उनका भी सजेशन है तो सुनने में तो मतलब अच्छा ही है ना। तो उनको काटने से तो थोड़ा ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है, इस समय तो काफी हो गया, तो थोड़ा भी रुकना पड़ेगा, मैं चैट में देख लेता हूँ, मैं थोड़ा एफर्ट करूंगा। देखिए जैसे एफर्ट कम करना चाहिए का नहीं है, हमने डिस्कस किया था ना, आत्याहार प्रयास उपदेशामृत में, एंडेवर करना है, बट इतना भी एंडेवर नहीं करना है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन का हरिबोल हो जाए, है ना। बाकी अगर कोई मटेरियल लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा है तो कोई बुरा नहीं है, आगे बढ़ना अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बोले नहीं मैं तो स्विच ही नहीं करूंगा, भगवान ने जो दिया हुआ है ठीक है, स्विच करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रायोरिटी को देखते हुए अगर कोई मान लीजिए कि स्विच करने से 20 लाख रुपए बढ़ गए, है ना, लेकिन क्या है कि आपको मतलब बिल्कुल श्वास लेने का टाइम नहीं मिल रहा है, आपको बिल्कुल ना स्वास्थ्य का आपका बैंड बज गया है, स्वास्थ्य साधना संबंध सबका बैंड बजा हुआ है, तो फिर क्या फायदा ऐसा पैसे को। तो प्रायोरिटी देखना है कि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे, साधना रहे, और उसके बाद हमारी सेवाएं भी होती रहे, और उसके साथ तो जो भी चीजें मिल रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं, स्वास्थ्य साधना संबंध और सेवा। तो हम अगर जो भी जॉब है, ये सारी चीजें ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पैसा मिल रहा है तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमारा तो कोटा कम का है, हम क्यों ज्यादा करें, नहीं ऐसा नहीं है, कर सकते हैं। बट यही है कि प्रायोरिटी हमारा स्वास्थ्य साधना संबंध होना चाहिए। ये तीनों को अगर बैलेंस करते हुए अगर हमारे जॉब करने का मौका मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर ये नहीं हो पा रहा है तो फिर सोचना पड़ेगा, ठीक है।
कि चाहे कोई पर्सन हो या बहुत इरिटेटिंग हो या बात अगर नहीं मानता हो तो उसे भी सुधारने को बोले तो वो सुनता नहीं है। और हमारा हाँ, तो देखिए वही अप्रोच है कि अगर कई बार सभी का अपना अपना फ्री विल है ना, हम देखा जाए तो अगर हम भगवान की दृष्टि से तो हम भी सुधरे हुए नहीं है, भगवान भी हमें थोड़ा समझाते हैं और फिर थोड़ा छोड़ते भी हैं कि ठीक है। तो एक्चुअली इसी को उतना ही सुधारना चाहिए जितना वो एक्सेप्टेंस हो उसमें, उससे ज्यादा में रिलेशनशिप खराब हो जाता है ना। मेरा खुद का और जनरली छोटे भाई के साथ ऐसा होता है, छोटी बहन के साथ ऐसा होता है ना, और ये बच्चे के साथ भी होता है कि उसको हम ज्यादा हमारा मोह होता है ना, उस मोह में हम जितनी गलतियां करें नहीं चाहते। और ज्यादातर मैंने देखा है कि जो लोग बहुत संघर्ष करके जीवन जिए हैं ना, उसमें से ज्यादातर लोगों का संबंध थोड़ा खराब हो जाता है, क्योंकि वो इतना झेले, इतना उनको पता है कि दुनिया कितनी खराब है और कितना प्रॉब्लम, कितने चैलेंजेस है, तो वो चाहते हैं इतना उनके अंदर वो उनको लगता है कि नहीं, मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो ये हैं छोटे भाई छोटी बहन है, उनको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और इसके कारण वो दूसरों के जीवन को इतना कंट्रोल करने का प्रयास करने लगते हैं कि उनका संबंध खराब हो जाता है। तो ये समझना होगा कि हमारा क्या है कि हम लोगों को सजेशन दे सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, बट हम उनके साथ रिलेशन खराब करना सोल्यूशन नहीं है। वो खराब कर लेंगे ना, तो अभी क्या है कि हमने उनको सब चीज समझाया और एकदम फोर्स करने लगेंगे और तब वो गलती करेंगे तो हमारे पास आएंगे नहीं, क्योंकि किस मुंह से आएंगे, हमने इतना समझाया था तो आएंगे नहीं। लेकिन हमने अगर उनको सारा चीज समझाया बट देख रहे हैं कि ये बहुत आ सकता है, ये करेगा ही वो गड़बड़, तो बोले चलो कोई बात नहीं, आप ठीक है कर लो, बट इन चीजों का ध्यान रख के करो, और कुछ होगा तो बताना, आई विल बी देयर। तो वो एक बार गलती करेंगे बट वो ही विल कम बैक, ये अरे देखो आपने सही, आपने बोला था ऐसा करके, तो फिर आप उस समय उसको सांत्वना दीजिए, कोई बात नहीं, होता है, हम गलती करके सीखते हैं। तो उसका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बहुत ज्यादा आ जाएगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, मतलब ये तो बता रहा है बट मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं करने का प्रयास कर रहा है और स्टिल मेरे साथ हमेशा खड़ा है, चाहे मैं इसकी बात नहीं भी मान रहा हूँ स्टिल खड़ा है, तो फिर वो वास्तव में प्रेम डेवलप होता है। इसलिए तो भगवान को ग्रेजुअली भक्ति में आते तो इतना प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि पता है कि भगवान, सोचिए, इज द सुप्रीम कंट्रोलर, हर सुप्रीम प्रोपराइटर, सब चीज है, बट भगवान ने हमें भी भगवत गीता के प्रिंसिपल सब चीज सिखाया है, बट भगवान भी हमारा फ्री विल नहीं छीनते हैं। भगवान बोलते हैं कि अब अर्जुन को भी सब कुछ बता के बोले, नाउ यू डिसाइड, अब आप देखो आपको क्या करना है, आई विल बी देयर विथ यू, आप जो बोलोगे आई विल बी देयर, बट ये करोगे तो अच्छा है। हमें भी वही चीज करना है कि सबको सिखाना है, समझाना है, और बोल रहा है अभी आपकी इच्छा है, आप करो, एंड आई विल बी देयर विथ यू, ऐसा करके, ठीक है। तो उस किसी के जीवन को कंट्रोल तो हम करना ठीक नहीं है ना, उसको भगवान जब नहीं कंट्रोल कर रहे हैं तो फ्री विल दिया है, तो हमें भी थोड़ा ठीक नहीं है ना, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण